हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस यूनिट में जो कि 3 मार्क्स का बहुत सारा टाइम ले लिया है। और उसमें मैं आपको बताऊं कि स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं उसमें फ्रॉथ फ्लोटेशन मीन्स कंसंट्रेशन के मेथड्स वगैरह जो आपको बाय नेम पूछे जाते हैं, तो उसमें से आपको छोड़ना नहीं। तो लास्ट में आज हम जो है वो एक्सट्रैक्शन करेंगे जिंक और आयरन की। तो उसमें वही स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या होता है ताकि आपको इजी हो जाए। तो जिंक की एक्सट्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं बच्चे, तो उसकी अक्रेंस एंड एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अक्रेंस मतलब वो कौन कौन सी ओर में रहता है, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है। ये ओर्स जो हैं वो आपको क्लेम करनी है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ और इज जिंक ब्लेंड के जो जिंक ब्लेंड मतलब जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में जो होता है वो ये जिंक सल्फाइड की फॉर्म में, इससे ये प्रिंसिपल और है, इसी से मैक्सिमम हम जिंक को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मेथड क्या है, जल्दी से हम मेथड पे आ जाते हैं। इसके मेथड में बच्चे सबसे पहले आपको पता ही है कि किसी भी एक्सट्रैक्शन में सबसे पहला मेथड होता है कंसंट्रेशन, मतलब उसकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना। द ओर इज़ कंसनट्रेटेड बाई फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो आप जानते हो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू ऐसे इम्प्योरिटीज़ दूर होती हैं। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद आपको पता है कंसंट्रेशन के बाद क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और फिर रिडक्शन होती है। तो ऑक्सीडेशन में रोस्टिंग हमने पढ़ा हुआ है, तो फिर से मैं बता देता हूँ। द कंसनट्रेटेड ओर इज रोस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ फ्यूर एट अबाउट 1200 केल्विन टू कन्वर्ट जिंक सल्फाइड इनटू जिंक ऑक्साइड। आपको मैंने बताया कि इसकी प्रिंसिपल और कौन सी है, जिंक ब्लेंड मतलब ZnS। इसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं एक्सेस ऑफ एयर में, जिसमें ऑक्सीजन होती है, तो ये जिंक ऑक्साइड बना देता है और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाता है। तो वही लिखा हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व इन दिस प्रोसेस में बी यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इस प्रोसेस से बाहर आती है, इसको स्टोर करके रखते हैं और इससे फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। अब आपको पता है फर्स्ट स्टेप हो गया कंसंट्रेशन, सेकंड प्रोसेस हो गया मेथड हो गया ऑक्सीडेशन, तो थर्ड प्रोसेस होगा रिडक्शन एंड फोर्थ प्रोसेस होगा रिफाइनिंग। तो अब पहले दो तो हमने पढ़ ली, और फिर क्या है रिडक्शन के। अब जो जिंक ऑक्साइड हमें हुआ, उस जिंक ऑक्साइड की हमने क्या करनी है, रिडक्शन करनी है। तो सिंपल ये नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। द जिंक ऑक्साइड इज reduced to zinc by heating with crushed coke at 630 73 Kelvin in vertical fire clay retorts। कि ये मिट्टी का एक फर्नेंस बना होता है कले का, तो उस कले के फर्नेंस के अंदर इसकी रिडक्शन की जाती है। तो फर्स्ट स्टेप में जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन की और हमें ZnO मिला। अब इसी ZnO को हमने क्या किया, कोक के साथ में कार्बन के साथ इसको रिएक्ट किया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल गई और हमें जिंक जो है जो चाहिए था वो आइसोलेट हो गया। लेकिन जिंक यहाँ पे आइसोलेट हो गया, आपको पता है कि अब इसके बाद हमें इसकी क्या करनी पड़ती है, रिफाइनिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे लिखा हुआ द वेपर्स ऑफ जिंक फॉर्म आर कलेक्टेड एंड कंडेंस्ड। कि बेसिकली यहाँ पे जो जब हम इसको हीट करते हैं तो जिंक जो है जब रिड्यूस होता है, तो ये उस खले का जो फर्नेंस होता है उसमें ये वेपर्स की शेप में जाता है बाहर। लेकिन वहाँ से ऊपर इसके ऊपर लिड होता है, ढका होता है, तो जो भी वेपर्स जाते हैं जिंक के उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, फिर इसको कूल किया जाता है और कूल करने के बाद इस जिंक को कलेक्ट कर लिया जाता है। लास्ट मेथड है स्टेप है, आपको पता है याद रखना है कि इसके मेथड में आपको पैटर्न याद रखना है, CRO सॉरी उल्टा हो गया, CORR। C means concentration, O means oxidation, R means reduction एंड देन रिफाइनिंग। ये कोर आपको याद रखना है, यही मेटलर्जी के स्टेप्स हैं। तो रिफाइनिंग जो होती है, अब हमारे पास जो मेटल आया उसको हमने जल्दी से क्या करना है, उसकी
रिफाइनिंग करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ द इम्प्योर मेटल जो हमारे पास आया जिंक, ये वाला, इस जिंक को हमने क्या करना है, रिफाइन करना है बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आर बाई इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। तो मैंने आपके लिए इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ही यूज़ किया है जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड सेम वही है जैसा कि हमने कॉपर में पढ़ा था कि प्योर कॉपर को हमने क्या किया था एज ए एनोड, और दूसरे को हमने सॉरी इम्प्योर कॉपर को हमने एनोड बनाया था और प्योर कॉपर को हमने कैथोड बनाया था, और फिर उसी की सोल्यूशन में ली थी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन CuSO4। तो सेम वही हो रहा है यहाँ पे भी। इन दिस मेथड द इम्प्योर जिंक इज मेड एज एनोड, कि वही हो रहा है जैसे कॉपर में हो रहा था। ये इम्प्योर एनोड है, जिंक है जो हमारे पास ऑब्टेंड हुआ। इसको हमने क्या बना लिया, एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके। और जो प्योर जिंक है सेम जैसे हमने वहाँ पे किया था, सिर्फ कॉपर की जगह अपने जिंक यूज़ करना है। इसको हमने कैथोड यूज़ कर लिया। बस वहाँ पे हमने CuSO4 किया था, यहाँ पे ZnSO4 यूज़ करना है। तो बस बाकी वही है, यहाँ से ऑक्सीडेशन होगी, Zn2 पॉजिटिव जाएंगे, वो Zn2 पॉजिटिव जो हैं यहाँ पे जाके कैथोड पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे, और इन्हें हम आइसोलेट कर लेंगे यहाँ से। और जो यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ पे इसके नीचे बैठ जाएंगी। जैसे वहाँ पे कॉपर मड बना था तो यहाँ पे जिंक मड बन जाएगा। सेम ये वही प्रोसेस है जैसे कि हमने वहाँ पे पढ़ा था। तो टाइम वेस्ट करने की हमें नीड नहीं है। दूसरा बच्चे, जिंक का तो मुझे लगता है आपको बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, मेथड मैंने आपको बता दी है। उसके बाद हमारी लास्ट एक्सट्रैक्शन है आयरन की। तो आयरन का भी बड़ा सिंपल मैंने आपको बताया है कि आयरन की जो सबसे फेमस ओर है जहाँ से हम आयरन को ऑब्टेंड करते हैं, दैट इज़ द हेमाटाइट ओर Fe2O3। जैसे जिंक की जिंक ब्लेंड है ZnS, तो ऐसे ही कॉपर की जो है वो कौन सी है, हेमाटाइट ओर। तो इसमें भी फर्स्ट स्टेप वही है, क्रशिंग मीन्स concentration. The hematite ore is first calcined and then subject to smelting, के उसकी concentration होने के बाद उसकी हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं बाई कैल्सिनेशन और स्मेल्टिंग के थ्रू। द चार्ज कंसिस्टिंग ऑफ कैल्साइड hematite core and limestone is fed into blast furnace from the top. A top of hot air is passed near the base of the blast furnace. तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप कंसंट्रेशन करने के बाद इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो रिमूव होगी। आप ये स्टेप ऐड कर सकते हो कि फर्स्ट स्टेप इज़ द concentration in which we remove the impurities. Second step is the oxidation. It is done by smelting or calcination, and then for reduction we put it into the blast furnace. तब हम इसको blast furnace के अंदर डालते हैं हॉट एयर कोक के साथ। तो वो ब्लास्ट फर्नेस यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है, ये है, ये ब्लास्ट फर्नेस, ये ऐसा ये ब्लास्ट फर्नेस होता है। इस ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है आपके पास जो आयरन होता है जो ऑब्टेंड हुआ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। इसमें कोक भी डाला जाता है, टेम्परेचर को वेरिएट किया जाता है। तो यहाँ पे ये रिडक्शन शो करके आयरन बना लेता है। जैसे कि सारे स्टेप होने के बाद मीन्स कंसंट्रेशन हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, उसके बाद हमने इसको डाला किसमें, ब्लास्ट फर्नेस में। तो ब्लास्ट फर्नेस में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। आप इनमें से जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो देख लें कि ये हेमाटाइट ओर है Fe2O3 जो हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आई। इसको जब हमने कोक के साथ ब्लास्ट फर्नेस में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट किया तो ये 2Fe3O4 बना लेगी। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इवाल्वेट हुआ। अब इसी Fe2O3 को हम फिर से कोक के साथ ये रिएक्ट होगी, ये बनाएगी आयरन, और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली आप ये दो स्टेप्स जो हैं ये सफिशेंट है आपको इसके रिएक्शन में लिखने के लिए। इस स्टेप के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं क्योंकि ये 3 मार्क्स का यूनिट है आपके पास। तो आयरन की यहाँ पे फॉर्म दी हुई है कि आयरन जो ऑब्टेंड होता है वो
पिग फॉर्म में होता है, कास्ट फॉर्म में होता है और रॉट फॉर्म में होता है। द आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड एज पिग आयरन एंड कंटेन्स 4% कार्बन एंड अदर इम्प्योरिटीज सच एज सल्फर सल्फर फास्फोरस सिलिकॉन एंड मैंगनीज, कि जिसमें 4% कार्बन होता है और इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसमें सल्फ़र, फास्फोरस, सिलिकॉन और मैंगनीज, उसको हम पिग आयरन कहते हैं। और कास्ट आयरन जो होता है, इट इज़ द आयरन दैट कंटेन्स 3% ऑफ कार्बन। देखो 4% वाले को हमने पिग कहा, पिग आयरन कहा, और 3% वाले को हमने कास्ट आयरन कहा। और ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है एंड कैन नॉट बी वेल्डेड एंड ब्रिटल, और ये इसको हम वेल्ड नहीं कर सकते और ये ब्रिटल होता है। ठीक है, ब्रिटल समझते हो आप कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा हार्ड होती है उतनी ब्रिटल होती है। ब्रिटल मीन्स उसके टुकड़े जो है तो हो जाते हैं। तो फिर क्या है रॉट आयरन? रॉट आयरन क्या है कि आल्सो नोन एज मेलेबल आयरन, कि ये आयरन ऐसा होता है कि इसके हम शीट्स बना सकते हैं। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, कि आयरन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज इन कास्ट आयरन इन ए रेवर्बरेटरी फर्नेस लाइंड विद हेमाटाइट। कि बेसिकली जो आयरन ये वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन इसीलिए की जाती है कि ताकि हमारे पास कौन सा मिले, रॉट आयरन मिले। तो ये सब कुछ है बच्चे। जिंक का तो मैंने बता दिया। तो आयरन में आपको याद रखना है, शॉर्ट स्टेप में बताता हूँ कि फर्स्ट स्टेप आपने लिखना है कि कंसंट्रेशन, इन द कंसंट्रेशन प्रोसेस वी रिमूव द इम्प्योरिटीज ऑफ द हेमाटाइट ओर, सिंपल इतना लिखना है। सेकंड स्टेप में लिखना है आपने ऑक्सीडेशन, कि हम उसकी आयरन की क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। थर्ड बाई स्मेल्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। और फिर रिडक्शन में आपने लिखना है कि फॉर द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन वी पुट द oxidized ore of the iron into the blast furnace. In blast furnace there is the carbon monoxide which reacts with the oxidized form of iron and then iron is isolated। कि आयरन हमारे पास क्या होता है, आइसोलेटेड होता है। और जो आयरन हमारे पास ऑब्टेंड होता है वो पिग आयरन होता है। उसके बाद रॉट आयरन होता है और कास्ट आयरन होता है। तो ये सिंपल नोट्स हैं आपके लिए जिंक और आयरन के लिए। ये जल्दी से मैंने इसलिए किया क्योंकि ये स्टेप्स आपने पढ़े हुए, इन नोट्स को आप अच्छे से पढ़ें, वीडियो को देखें, फिर से इन इन नोट्स को नोट डाउन करें, फिर से वीडियो को देखें। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे पूछ लें। ये आपका यूनिट जो है यहाँ पे कंप्लीट करके हम इसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।